पाकिस्तान इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल करते हुए अपनी आलमी पोजीशन मुस्तहकम बना रहा है। आलमी रेटिंग्स पाकिस्तान की जो आलमी एजेंसीज हैं पाकिस्तान की रेटिंग्स को बढ़ा रही हैं। पाकिस्तान की बेसिक ग्रोथ के लिए सिर्फ मिनरल रिसोर्सेज और कर्ज की सूरत में इन्वेस्टमेंट ही इस वक्त काफ़ी नहीं है, बल्कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ और वैल्यू एडेड सर्विसेज से अब बेहतरीन फ़ायदा उठाने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। आलमी तजुर्बों से ये बिल्कुल वाज़ेह है कि किसी भी मुल्क में खुशहाली लाने के लिए एक्सपर्टीज़ और स्किल्स को बढ़ाने की ज़रूरत होती है। जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग होना पड़ता है। वियतनाम ने अपने इकोनॉमिक पार्क्स में ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए और ऐसे स्किल्ड लेबर तैयार की जो मुल्क की इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए ज़रूरी थे। और 20 साल में वियतनाम ने इस टेक्सटाइल में और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया। फिर बांग्लादेश ने ख़वातीन को इंडस्ट्रीज़ में प्रॉपर इस्तेमाल किया, जिससे लाखों अफराद को मलबूसात और IT सेक्टर के लिए ट्रेनिंग दी गई और एक्सपोर्ट्स को $40 बिलियन से वो ज़ायद पर ले गए। मलेशिया को हम देखें तो उन्होंने इकोनॉमिक प्लान पर अमल दरामद करते हुए स्किल्स पर काम किया, इंडस्ट्रियल तरजीहात को बेहतर बनाया और इसके साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रास्ता उन्होंने हमवार किया। कई और ऐसे ममालिक हैं, कई और ऐसी मिसालें हैं। रवांडा में होने वाली तब्दीली ये जाहिर करती है कि गवर्नेंस और हुकूमती तवज्जो से IT, टूरिज्म और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग को कौमी ताकत में बदला जा सकता है। अब पाकिस्तान में जो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है उसकी बहुत कमी हमें दिखाई देती है। इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर्स, डेयरी माहिरीन, लॉजिस्टिक्स, सुपरवाइजर्स, नर्सेज और इसके साथ साथ जो प्रोफेशनल तरबियत के लिए इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी हमें अशद ज़रूरत दिखाई देती है। यहाँ तक कि अगर हम कम्युनिकेशन की बात कर लें तो अंग्रेज़ी में कम्युनिकेशन मसाइल को हल करने और तालीम की हमें बहुत कमी नज़र आती है। पाकिस्तान के इकनॉमिक साइकिल में ख़वातीन की शिरकत भी सिर्फ 22% हमें नज़र आती है, जो कि इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से बहुत ही कम है। अगर हम एजुकेशन सेंटर्स की बात करें तो वहाँ पर हमें पुराने कोर्सेज की वजह से ऐसे ग्रेजुएट्स तैयार करने में कुछ चैलेंजेस सामने आते हैं और नाकामी होती है जो इंडस्ट्रीज़ और मार्केट के लिए फ़ायदेमंद हो सकें। यानी पाकिस्तान को ह्यूमन कैपिटल एंड स्किल्स डेवलपमेंट बोर्ड इस वक्त कायम करना चाहिए, जिसमें सूबे और इंडस्ट्रीज बराबर के शराकतदार हों और बोर्ड के मैंडेट में तरबियत को एक्सपोर्ट्स डिमांड के साथ मिलाया जाए, ताकि जो मौजूदा और मुमकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जरिए एक्सपर्टीज़ की मुंतकली को भी यकीनी बनाया जा सके। जो मुल्क जिस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहा है वहाँ से उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा सके और उसको सीखा जा सके। अब ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी जो हमारे इकोनॉमिक प्लान्स हैं उसमें हमें कैसे कामयाब कर सकती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।